पुणे के विद्यावती अनाथ आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में पीड़ित लड़की के एक खत लिखे जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। यहां तक कि आरोप लग रहे हैं कि जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 14 साल की मासूम जिसने अभी दुनिया को समझना ही शुरू किया था, उसके साथ दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह हो गया। आरोप है कि अनाथ आश्रम के भीतर इस लड़की के साथ बलात्कार किया गया और जब लड़की गर्भवती हो गई तो भी मामले को दबाने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि इस लड़की ने जब एक बच्ची को जन्म दे दिया तो उस पर अपने बच्चे को गोद देने के लिए जबरन खत लिखवाने की बात भी सामने आ रही है। म्हणत होती की तू बाळाला सांभाळू शकते का आणि तुझं पण भविष्य बाळाचं पण भविष्य म्हणून तू सांभाळू तर नाही शकत म्हणून तू बाळ दत्तक दे। बलात्कार के इस मामले में अनाथ आश्रम के ही 2 नाबालिग बच्चों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन पीड़ित के रिश्तेदारों का कहना है कि जिले की महिला बाल विकास अधिकारी स्वर्णा पवार आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। उधर पुलिस डीएनए रिपोर्ट के इंतजार की बात कहकर अभी इसके असली दोषी का नाम नहीं बता पा रही है, लेकिन मामले की जांच से जुड़े दूसरे विभाग का कहना है कि नाबालिग लड़की होने की वजह से उसके लिखित बयान की कोई अहमियत नहीं रह जाती। विद्यावती अनाथ आश्रम का ये कोई पहला मामला नहीं है। कभी बच्चों के नाम के साथ फर्जीवाड़ा तो कभी नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार का मामला। आए दिन गलत कारणों से सुर्खियों में रहने वाले विद्यावती आश्रम के संचालकों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वैभव सोनावणे, टीवी9 पुणे। और इस वक्त हमारे साथ पुणे से सामाजिक कार्यकर्ता यामिनी अदबे जुड़ रही हैं। यामिनी जी, नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ, उस वक्त किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब पीड़ित लड़की खत लिखकर कह रही है कि कार्रवाई की जाए, तब ये कहा जा रहा है कि क्योंकि लड़की नाबालिग है, उसने खत लिखा है, इसीलिए इसके कोई मायने नहीं रह जाते। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। माइनर लड़की को फोर्स करके लिखवाना इज अनदर क्राइम। और दूसरी चीज़ ये कि उसको लिखवाया गया, ये उस लड़की ने मुझे अपने परिवार वालों के साथ आकर मीडिया के पूरे चैनल्स के सामने एक्सेप्ट किया था। उसने ये भी बताया था कि सुवर्णा पवार जी ने ये कहा कि उसको लिखना है और अंडर ड्यूरेस लिखवा के लिया गया था। ये भी उस लड़की ने पूरे मीडिया के सामने कन्फेस किया था। कल रात को मुझे पता चला कि सुवर्णा पवार जी ने ऐसा बयान दिया है कि उस लड़की को हमने ज़बरदस्ती लिखवा के लिया या वो कमिट करवा के लिया। स्ट्रेंज, क्योंकि सुवर्णा पवार जी का ऐसा कहना है 11 बजे रात को उसको किसी कमरे में बंद करके वो बयान लिखवाया गया। दैट इज़ रियली फ़नी, क्योंकि ये न्यूज़ कि उसने लिखवाया था, लिख के लिया गया था सुवर्णा पवार ने, ये चीज़ जनवरी के मिड डे में पहले भी छप चुकी है। वो लड़की ने ही ये बात पहले भी बताई थी। लिखवा के लेना तो एब्सोल्युटली एब्सर्ड था, लिखवा ही नहीं सकते एक माइनर से कि आप अपने बच्चे को रिलिंक्विश कर दो उससे, लेकिन इंटेंशंस क्लियर हो जाते हैं उससे। ये नहीं, उसका लीगल ऑथेंटिसिटी भले ही ना हो, पर उससे विभाग के इंटेंशंस क्लियर हो जाते हैं कि जो बच्चा डिलीवर ही नहीं हुआ अभी तक, प्री डिलीवरी उससे लिखवा के ले लिया गया था। दैट इज स्ट्रेंज। बिल्कुल यामिनी जी, और साथ ही कहा यह भी जा रहा है कि विद्यावती आश्रम में इस तरह की चीजें कई बार होती रहती हैं। हाँ जी, विद्यावती सेम सिचुएशन वाज देयर जब हमें कमेटी में रखा गया था। और सबसे पहला हमने यामिनी जी, इस वक्त बाल विकास अधिकारी सुवर्णा पवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुवर्णा जी, यामिनी जी का कहना है कि जबरन लिखवाया गया था और जो कल आपने बयान दिया है वो बयान किसी मायने नहीं रखता है। मॅडम जी नमस्ते जी। यामिनी जी म्हणतात ते एकदम खोटं आहे। त्यांनी जबरदस्ती लिहून दिलेला आहे आणि त्या मुलींच्या पालकांना त्यांनी फोन केलेला आहे की मी कमिशनर बोलतीये आणि तुम्ही या, तुम्हाला मी न्याय मिळवून देईन, आणि त्यांनी त्यांच्याकडनं लिहून घेतलेला आहे।
यामिनी जी, आप सुन रही हैं सुवर्णा क्या कह रही हैं? कमिश्नर सुनिए, ये जो है ना, मुझे अपेक्षा नहीं है कि इस स्तर के अधिकारी इतने निम्न स्तर तक जाके बात करेंगे। वो जो पेशेंट के रिलेटिव्स और पेशेंट है, ये रात को मेरे हॉस्पिटल आए थे 11 बजे, तो इन्हें अच्छे से पता था कि मैं डॉक्टर हूँ। इन्हीं रिश्तेदारों ने मुझे अप्रोच किया था कि बच्चे को मिलने नहीं दे रहे हैं, तो मैंने एप्लीकेशंस दिए थे और उनसे लड़ी थी डिपार्टमेंट से। तो वो मुझे कमिश्नर नहीं समझ सकते थे क्योंकि वो मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे से मदद मांगी थी और वो मीडिया में, पुणे मिरर में, सब जगह वो न्यूज़ थी। और कल रात को सुवर्णा जी ने बताया है कि इन्हें भी मीडिया के थ्रू पता चला कि उसके रिश्तेदार जीवित हैं, तो वो उसी न्यूज़ से पता चला था इन्हें कि इसके रिश्तेदार जीवित हैं, तो वो मुझे कमिश्नर नहीं समझ सकते थे। और दूसरी चीज, पूरा मीडिया सामने था, जब वो लड़की ने लिख के शायद मीडिया को दिया, मुझे नहीं पता उसने लिखा है कि नहीं, पर मैंने कल रात को मीडिया की क्लिपिंग्स देखी कि वो लड़की ने लिखा है। दूसरी चीज, अगर उसको बंद करके लिखवाया गया था तो उसने इमीडिएटली पुलिस को या कमिश्नर को या किसी को रिपोर्ट क्यों नहीं किया। और तीसरी चीज ये कि ये जब 23 जनवरी को अगर ये न्यूज में आया था कि सुवर्णा पवार ने ये लिखवा के लिया है उस लड़की से, उस समय सुवर्णा पवार ने ये बात क्यों नहीं सुवर्णा जी, जिस वक्त खबर सामने आई थी उस वक्त आपने इनकार क्यों नहीं किया था इससे? उस वक्त आपने सफाई क्यों नहीं दी थी? मॅडम, सफाई मी माझ्या कार्यालयाला दिलेली आहे. मला मीडियाला किंवा कोणी मला त्यावेळेला विचारलं नाही की तुम्ही असं का म्हटलात. तर ही गोष्ट धांदात खोटी आहे हे मी सांगितलं होतं आणि माझ्या विभागाने त्याची चौकशी पण केलेली आहे आणि ही गोष्ट खोटी आहे. कारण नहीं, ऐसी कोई चौकशी सामने नहीं आई है. हम लोग राजेंद्र सर से मिलकर आए थे, जो इनके कमिश्नर हैं, उन्होंने भी हमें सारी चीजें बताई थी. मॅडम, दत्तक सेल किंवा दत्तक गोष्टीशी अधिकाऱ्याचा काही संबंध नसतो, त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी ये मिसेस विपत ने भी कहा था. जब पिछली बार जनवरी में ये खबर छपी तब मिसेस विपत ने कहा था कि सुवर्णा पवार का एडॉप्शन से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए. देखिए, बहुत सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं होता है. सुवर्णा पवार के ऑफिस में, सुवर्णा पवार जी के ऑफिस में मैंने जब पहली बार हमारी मीटिंग हुई थी तो मैंने इनको कहा था आप डीएनए टेस्ट कराएं. दैट इज द ओनली टेस्ट जो ये बता पाएगा कि वो छोटा बच्चा जिसे एक्यूज किया गया है क्या वो सच में कल्प्रिट है. इन्होंने मुझसे ड्राफ्ट बनवा के लिया था, मैंने लेटर लिख के दिया था इनको इनके ऑफिस की टेबल पे. उसके बाद बच्चे को जेजे बोर्ड से परमिशन ली गई मेडिकल टेस्ट की. आप डाइसी सिचुएशन देखिए शुरू से कैसी सिचुएशन क्रिएट की है. जेजे बोर्ड से परमिशन ली, नॉट फॉर डीएनए टेस्ट, इट वाज टेकन फॉर स्पर्म वाइटलिटी टेस्ट. अगर उस 12 साल के बच्चे का स्पर्म वाइटल भी है, डू यू मीन कि उसकी वजह से ये बच्चा प्रेग्नेंट हुई है? नहीं. दूसरी बार फिर से जेजे बोर्ड से परमिशन ली गई. जब हमने चिल्लाना शुरू किया तब परमिशन ली गई बोन एज टेस्ट की. अगर ये बच्चा 40 साल का भी होता तो जरूरी नहीं कि हर 40 साल के बच्चे की वजह से वो लड़की प्रेग्नेंट होती. सिर्फ एक ही टेस्ट था डीएनए टेस्ट जो इन्होंने आखिर तक टालते रहे. तीसरी बार टेस्ट को क्यों टाला? मला बोलायचं मॅडम, मला बोर्ड रिफ्यूज किया कि बच्चे को टॉर्चर हो रहा है. मॅडम जी, सुवर्णा जी बोलिए. ही जी दोन्ही मुलं असतात, पीडित आणि आरोपी, ह्या दोन्ही मुलं ही बाल न्यायालय अधिनियमांतर्गत बाल न्याय मंडळ आणि बाल कल्याण समिती याच्या अंतर्गत येतात. याचे सगळे निर्णय जे आहेत हे दोन न्यायालय घेतं. याच्याशी अधिकाऱ्याचा काहीही संबंध नसतो. अशी जेव्हा घटना घडते तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी न्यायालयाने बघायच्या. ड्राफ्ट क्यों बनवाया गया? अधिकारी का संबंध नहीं था तो अधिकारी ने मुझसे ड्राफ्ट बनवाया गया. आई रिमेम्बर दैट ड्राफ्ट. तपासनीमध्ये किस ढंग से लिख के देना है कि डीएनए टेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं. जी मैडम, तपासनीमध्ये इन्होंने टीवी पर एक्सेप्ट किया है कि 1 घंटे के अंदर, डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर डीएनए की ब्लड सैंपल लेके भेजे गए हैं. मैंने बॉम्बे की लैब से कंफर्म किया है, वो इनकी डिलीवरी की डेट से कई दिन बाद गए हैं. जबकि एज डॉक्टर मैं बहुत अच्छे से समझती हूं कि अगर डीएनए टेस्ट का ब्लड सैंपल लेना और देने के बीच में 8 घंटे से ज्यादा का समय है तो इसका मतलब वो डीएनए टेस्ट वाइटल नहीं रहता. जवाब ले लीजिए सुवर्णा जी. यामिनी जी जवाब ले लेते हैं सुवर्णा जी से. जी, ये जवाब ले लेते हैं सुवर्णा जी से. जी सुवर्णा जी बोलिए. हाँ मॅडम, ही जी गोष्ट तपासणी अधिकारी, पोलीस अधिकारी तपासणी अधिकारी असतात आणि डीएनए टेस्ट तेच देतात. सध्या होम डिपार्टमेंट कडे चौकशी अधिकाऱ्याकडे ही केस पेंडिंग आहे आणि या मुलासंदर्भातले सगळे निर्णय हे बाल न्यायालय, बाल कल्याण समिती घेतात. याच्याशीही ऍडमिनिस्ट्रेशनचा किंवा अधिकाऱ्याचा संबंध असतो. यामिनी मैडम क्या बोलता है? तो कल रात को आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें आपने कहा विद इन एन आवर वो टेस्ट दिए भेजा गया है. डिलीवरी के 1 घंटे बाद अगर वो टेस्ट लिया था और आप वहां पर थी
तो या बाल न्यायालय के लोग वहां पे थे, तो बॉम्बे वो 8 दिन बाद कैसे पहुंचा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आहे. आयो तिथं होत्या मॅडम, आयो तिथं होत्या, तपासणी अधिकारी मॅडम तिथं होत्या, बाल न्यायालयाचे लोक तिथं होते आणि मी सुद्धा तिथं होते. मी बाल न्यायालयाला विचारलं की तो 1 घंटे बाद आपका आज भी कहना है कि वो 1 घंटे के बाद हो गया था टेस्ट? क्या आपका आज भी यही कहना है कि डिलिव्हरी के 1 घंटे बाद वो टेस्ट किया जेव्हा गया मी है? न्यायालयाला विचारलं होतं, डिलिव्हरी झाल्यानंतर मी तिथं पोहोचल्यानंतर मी न्यायालयाला विचारलं होतं की डीएनए टेस्टचं काय चालू आहे, तर त्यांनी सांगितलं की आयो आलेले आहेत आणि डीएनए टेस्ट बाबतची कार्यवाही आता चालू आहे. नहीं तो आप ये बयान देंगी कि डिलीवरी के 1 घंटे बाद के लिए भेज दिए गए थे सैंपल्स को डीएनए टेस्ट के लिए? मॅडम हे आयोला माहिती आहे, तिथं आयो होत्या स्वतः, तपासणी अधिकारी आणि बाल न्यायालय स्वतः नहीं, पर होतं. आप भी थी, आपने कहा ना आप भी थी. मी आप होते भी थी, आपने कहा, अगर वो मी बॉम्बे बाल 8 दिन न्यायालयाला बाद विचारलं पहुंच रहा है, होतं तो किसका डीएनए ब्लड टेस्ट गया चालू वहां आहे पर? का, डीएनए टेस्ट काय चाललंय, तर त्यांनी सांगितलं की सॅम्पल घेण्यासाठी आयोची तयारी चालू आहे. आयो स्वतः तिथं आलेले आहेत आणि तो आप जे ये मेंबर श्योर नहीं है कि 1 घंटे के बाल बाद हो गया, न्यायालयाचे फिर भी मेंबर आपने तिथं प्रेस होते, रिलीज दे दी उसकी. बाल न्यायालयाचे मेंबर तिथं होते, 1 घंटे के जेजेबीचे अंदर मेंबर हुआ ये तिथं आपका होते. स्टेटमेंट मॅडम है, जेजेबीचे बाल न्यायालयाचे दोघांचे मेंबर तिथं होते आणि मी ऍज अ अधिकारी म्हणून तिथं जेव्हा गेले होते तेव्हा मी त्यांना विचारलं की मुलीच्या बाळाची डीएनए टेस्टचं सॅम्पल तात्काळ घेणं आवश्यक आहे, तर त्यांनी मला तिथं सांगितलं की मॅडम त्याचीच कार्यवाही चालू आहे. जी, लेकिन सुवर्णा जी, माने पीड़ित आप के श्योर जो नहीं है कि 1 घंटे में हो गया? नाही मॅडम, आप श्योर त्याची नहीं है कि कार्यवाही 1 जर घंटे में हो बाळ गया? फिर भी कल जन्मल्या आपने statement चालू असेल तर मग मी ते दिवसभरात किंवा कधीही घेतला असेल तो आयोचा आणि बाल न्यायालय बाल कल्याण समितीचा भाग आहे तो मॅडम. आपका कहना है कि इससे आपका कोई संबंध नहीं है? याचा अधिकाऱ्याशी काही संबंध नसतो मॅडम. बाल कल्याण समिती, बाल न्यायालय आणि चौकशी अधिकारी, पोलीस डिपार्टमेंट याचा संबंध असतो. हे विनाकारण माझ्याशी जोडलं मैडम गेलं. आपने ये तो जोड़ा गया है कि मैंने किसी को कमरे में बंद करके जबरदस्ती स्टेटमेंट लिखवाए. ओके, ये तो आपका स्टेटमेंट रहा है. ये न्यूज 3 महीने पहले मिड डे में छपी, तब आपको नहीं लगा, मिड डे को पता था कि 3 महीने बाद मैं किसी को बंद करके स्टेटमेंट्स लूंगी और वो भी ये स्टेटमेंट लूंगी? सुवर्णा जी, इट इज जस्टिफाइड? सुवर्णा जी, और तीसरी चीज ये आपने कहा रात को कि 11 बजे रात को बंद किया गया, 11:30 बजे. प्रेस मीडिया में रिलीज जो है, कैमरों में डेट्स हैं, वो शाम को 6:30 बजे जा चुके थे. पूर्ण चौकशी झाल्यानंतर याचा रिपोर्ट मी शासनाला सादर करीन. नहीं, वो ये कह रही हैं कि 3 महीने पहले ये रिपोर्ट छप चुकी थी कि लड़की को जबरन उससे ये खत लिखवाया गया. 3 महीने पहले मिड डे के 23 जनवरी के मिड डे में ये खबर छपी थी. मिसेस विपत का बयान है उसमें, अंजलि पवार का बयान है, मेरा बयान है. हम सब ने प्रोटेस्ट किया था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तब तक विक्टिम हमारे सामने नहीं आया था, हमारे पास कोई था नहीं, पर मिड डे को ये खबर थी. नहीं मैडम, असं झालेलं नाही. तो आपका कहना है 3 महीने बाद ऐसा होने वाला, ये मिड डे को पता था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हो गया है. बच्ची को जबरदस्ती लिख के तब भी लिया होगा, आज भी लिया होगा, क्योंकि ये बात सब झूठ है. बच्ची तब आपके चार्ज में थी, बच्ची से लिखवा के लिया. जी बिल्कुल सुवर्णा जी, कल शाम तक, बिल्कुल सुवर्णा जी, सुवर्णा जी, कल शाम तक मिली डिलीवरी के सुवर्णा जी, खाली डॉक्टर को. और मेरा सवाल सुन लीजिए सुवर्णा जी. कल शाम तक लड़की ठीक ठाक बात कर रही थी, लेकिन अचानक से कल के बाद से लड़की ने, उसके परिवार वालों ने, जो उसे जानते रिश्तेदार हैं, उन्होंने अब बोलना बंद कर दिया है, बातचीत ठीक से करना बंद कर दिया है. नहीं, इसके बारे में कल मैं न्यायालय में गई थी, मीन्स हमारा बाल कल्याण समिति रहता है, उसके साथ गई थी. मैंने उसको पूछा कि ये न्यूज कैसी छपी, क्योंकि मैंने कल की न्यूज देखी थी. इसके पहले वाले न्यूज का शायद मैंने इतना ये नहीं लिया. कल का जो मिरर का न्यूज था, आपके बारे में तो मुझे मालूम नहीं था. उसको तब बंद किया या अभी बंद किया? नहीं, कल मुझे बच्ची और बच्ची के पेरेंट्स मुझे कल मिले. कहा यह जा रहा है कि उन लोगों को प्रेशराइज किया जा रहा है. नो 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 मैडम, न्यायालय के सामने बोला है उनको, उन्होंने न्यायालय के सामने बोला है. मैं उधर जाके उनको मिली कि ऐसी बात कैसी छपी, तो वो लोग बोले कि मैडम महीने पहले जो खबर छप चुकी है, वो खबर कल उसको किसी ने बंद करके लिखवाई, क्या ये अर्थ रखती है? सुवर्णा जी, इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा. वो तारीख के साथ बता रही है कि 23 जनवरी चौकसी चालू है. मैडम, इसके बारे में चौकसी चालू है, चौकसी में सब रिपोर्ट सामने आ जाएंगे. चलिए सुवर्णा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए. मैडम, ये तो पिछले 6 महीनों से चौकसी ही चालू है. रिजल्ट्स आए तो 6 महीने हो गए मैम, अभी तक कल्प्रिट खुले हुए घूम रहे हैं, सिर्फ चौकसी ही चालू है. ये कब तक? नहीं सुवर्णा जी, क्या इन्वेस्टिगेशन जल्दी पूरी हो जाएगी? इतना तो आप कम से कम बता सकती हैं कि 3 महीने पहले की जो खबर थी वो फिर कल कही जाती है, इस दोनों के बीच क्या संबंध है? ये सवाल यामिनी जी उठा रही हैं. इसका जवाब भले आपके पास ना हो, लेकिन क्या इसका जवाब है कि
इन्वेस्टिगेशन कब तक हो जाएगा, इस लड़की को न्याय कब तक मिल पाएगा? मैडम, ये केस न्यायालय में है, इसके बारे में हमारे सब वरिष्ठ लगे हुए हैं कि ये केस जल्दी से जल्दी न्यायालय पे आना चाहिए और इसका कुछ तो फैसला होना चाहिए। इसके बारे में हम सब इसमें है, मीन्स हम सब चलिए सुवर्णा तैयारी जी, में आपका हैं और यामिनी जी ट्राई में आपका हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।